हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू ग्रेडियंट लर्न हब। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। ये लेक्चर नंबर 2 होगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट नेक्स्ट देखते हैं आपका मैग्नेटिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देन सेल में आपकी जो भी सब्सटेंसेस है उनका मूवमेंट कैसे होता है। फर्स्ट होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड होता है आपका बल्क ट्रांसपोर्ट। देन पैसिव ट्रांसपोर्ट टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट डिफ्यूजन होता है, सेकंड ऑस्मोसिस होता है। देन ऑस्मोसिस फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एंडोऑस्मोसिस, सेकंड होता है आपका एक्सोऑस्मोसिस। नेक्स्ट बल्क ट्रांसपोर्ट टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एंडोसाइटोसिस, सेकंड होता है आपका एक्सोसाइटोसिस। तो चलिए वन बाय वन सभी को देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंसेस देखते हैं। तो जो भी आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें सब्सटेंस का मूवमेंट कहां से होता है, हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। बट आपकी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें जो सब्सटेंसेस है इनका मूवमेंट कहां से होता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होता है। नेक्स्ट डिफरेंस इन बेसिक ट्रांसपोर्ट में आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, बट इन आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आपके एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है आपके एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है आपके एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट आपके बेसिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आपके स्लो मूवमेंट होता है। दैट मींस इसमें सब्सटेंसेस का मूवमेंट क्या होगा, आपका स्लोली होगा। बट आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, जो भी सब्सटेंसेस का होगा उसका मूवमेंट रैपिडली होगा। नेक्स्ट जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें आपका वाटर, आयन एंड गैसेस का मूवमेंट होता है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। बट इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आपके आयन, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड का मूवमेंट होता है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन क्या होता है, आपके द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट इन आयन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन। दैट मींस ऐसे प्रोसेस जिसमें क्या होगा, आपके सॉल्यूट या फिर आयन का आपके हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा। तो इसको सिंपली क्या बोलेंगे हम लोग, डिफ्यूजन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारा एक बीकर है, बीकर में क्या है आपका वाटर है। इसमें कुछ ड्रॉप क्या डाले हम लोग, कुछ डाई के मॉलिक्यूल्स डाले। अब ये डाई का मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन क्या होता है, आपका हाई होता है। वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है। तो जो डाई का मॉलिक्यूल्स है ये क्या करेगा, वाटर में मूव करना स्टार्ट करेगा। और एक कंडीशन रहेगा, ये जो कंप्लीटली वाटर को क्या कर लेगा, कलर कर लेगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तो इसी डाई की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, आपका डिफ्यूजन बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर। तो देखिए जो आपके डिफ्यूजन था उसमें क्या था, सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा था। बट आपके ऑस्मोसिस में क्या होता है, आपके सॉल्वेंट दैट मींस आपके वाटर का मूवमेंट होता है। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दैट मींस ऐसे प्रोसेस जिसमें क्या होगा, आपके सॉल्यूट का मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। उसको सिंपल से क्या बोलेंगे हम लोग, ऑस्मोसिस बोलेंगे। ठीक, उसके बाद ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एंडोऑस्मोसिस, सेकंड होता है आपका एक्सोऑस्मोसिस। तो एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट दैट मींस वाटर इनटू द सेल इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस इन सेल स्वेलर। अब देखिए सिंपल से जो सेल है इसमें कंसंट्रेशन क्या होगा, आपका लो होगा। आउटर इन्वायरमेंट है इसमें कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। इस रीजन से जो आपका वाटर का मूवमेंट आउटसाइड टू इनसाइड अ सेल होगा। तो इसी मूवमेंट को क्या बोलेंगे, आपका एंडोऑस्मोसिस बोलेंगे। इस रीजन से जो सेल है सेल क्या कर लेगा, आपका स्वेलर कर लेगा। नेक्स्ट एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेल आपका श्रिंक हो जाएगा। सिंपल, इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी इनसाइड का सेल है इसमें कंसंट्रेशन क्या रहेगा, नेक्स्ट में हाई रहेगा। जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है इसमें कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। इस रीजन से जो वाटर है, वाटर का मूवमेंट क्या होगा, इनसाइड द सेल टू आउटसाइड मूव होगा। इसकी रीजन से क्या होगा, आपके जो सेल है ये श्रिंक हो जाएगा। इसी को सिंपल बोलते हैं आपके एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में डिफरेंसेस देखते हैं। सो डिफ्यूजन में आपके क्या होता है, सॉल्यूट एंड आयन का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन। बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस क्या होता है, आपके सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। दैट मींस आपका वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमेबल। नेक्स्ट होता है डिफरेंसेस होता है, जो डिफ्यूजन है ये ओनली आपके लिक्विड एंड गैसेस में होता है, जबकि आपका ऑस्मोसिस ओनली आपके लिक्विड में ही होता है। आपके डिफ्यूजन होने के लिए आपका सेपरेशन मेम्ब्रेन होने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर सेपरेशन मेम्ब्रेन नहीं होगा तो भी ये मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके ऑस्मोसिस में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसका होना क्या है, आपका कंपलसरी है। नेक्स्ट डिफरेंसेस है, जो डिफ्यूजन है इसमें आपके वाटर का मूवमेंट होने का नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ये वाटर और गैस बोथ में होता है। दैट मींस वाटर नहीं होगा तो आपका गैस का मूवमेंट हो सकता है। बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस इसमें क्या होता है, ओनली वाटर का ही मूवमेंट होता है। दैट मींस इसमें वाटर का होना क्या होगा, आपका कंपलसरी होगा।
नेक्स्ट डिफरेंसेस है डिफ्यूजन क्या होता है आपका नेचुरल फिनोमेना होता है, तो इसको हम लोग अपने से स्टॉप नहीं कर सकते, बट डिफ्यूजन क्या है इसको हम लोग स्टॉप भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके। नेक्स्ट डिफ्यूजन का एग्जांपल क्या होता है आपका एडिशन ऑफ इंक इन वाटर, ये किसके एग्जांपल है आपके डिफ्यूजन का एग्जांपल है। नेक्स्ट ऑस्मोसिस का एग्जांपल क्या है, रेड ब्लड सेल स्वेल अप व्हेन आर एक्सपोज्ड टू वाटर, जब रेड ब्लड सेल को क्या करते हैं हम लोग वाटर में डालते हैं तो वो क्या कर लेते हैं स्वेल अप कर लेते हैं, ये क्या आपके ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड इट्स इफेक्ट। तो जो भी आपके सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग में टाइप्स देख लेते हैं और उसका इफेक्ट क्या होता है सेल पे, इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस किसको बोलेंगे, जब किसी भी सेल है, सेल को किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा आपका जो सेल का कंसंट्रेशन हाई होगा एज कंपेयर्ड टू अ सॉल्यूशन, देन जो वाटर का मूवमेंट होगा इनसाइड अ सेल टू आउटसाइड अ सॉल्यूशन होगा, इसी सॉल्यूशन को सिंपल से क्या बोलेंगे हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। इससे जो सेल है ये क्या कर देगा, श्रिंक कर जाएगा। नेक्स्ट जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसमें अगर सेल को डालेंगे तो क्या होगा, जो सेल का कंसंट्रेशन है वो आपके सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से क्या होगा, लो होगा। इसके रीजन से जो वाटर है उसका मोमेंट आउटसाइड अ सॉल्यूशन टू इनसाइड अ सेल होगा। इसके रीजन से जो सेल है ये क्या कर लेगा आपका स्वेल अप कर लेगा, और कभी-कभी जो एनिमल सेल है ये इसी रीजन से ब्रस्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट होता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल को डालेंगे तो इसमें क्या होता है, सेल का कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बोथ का कंसंट्रेशन क्या होता है, इक्वली होता है। देन इसमें सेल जितना भी वाटर क्या करता है लूज करता है, उतना ही वाटर क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। तो ये आपके इक्वली शेप में रहता है। ये आपके सॉल्यूशन थे और उनके इफेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। दैट मींस आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर का मूवमेंट सेल में कैसे होता है। तो हम लोग सिंपली जानते हैं जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सो आपकी जो सेल के इनसाइड में CO2 का कंसंट्रेशन क्या होता है आपका हाई होता है, और आपके सेल के आउटसाइड में जो CO2 का कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है। और हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू अ डिफ्यूजन जो भी आपका गैसेस हैं इनका मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। दैट मींस आपका CO2 का मूवमेंट इनसाइड अ सेल टू आउटसाइड अ सेल होगा। सिमिलरली आपके ऑक्सीजन के कंडीशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उनका उसका कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल हाई होता है और इनसाइड द सेल क्या होता है आपका लो होता है। देन आपका ऑक्सीजन क्या करता है, आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल मूव करता है। अब वाटर के केस में क्या होता है, आपका वाटर का कंसंट्रेशन इनसाइड में लो आउटसाइड में हाई, या फिर आउटसाइड में लो इनसाइड में हाई हो सकता है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस क्या होगा, जो वाटर का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होगा। दैट मींस जो वाटर है आउटसाइड टू इनसाइड मूव कर सकता है या फिर इनसाइड टू आउटसाइड भी मूव कर सकता है। तो चलिए इसी को देख लेते हैं आंसर के फॉर्म में। तो जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, इनसाइड में कंसंट्रेशन हाई होता है और आउटसाइड में क्या होता है आपका कंसंट्रेशन लो होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट इनसाइड टू आउटसाइड होता है। ये सिमिलरली आंसर के फॉर्म में एक बार आप पॉज करके रीड कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल एक्चुअल में क्या होता है, नॉन लिविंग रिजिड एंड आउटर मोस्ट कवरिंग होता है आपका प्लांट सेल का। और जो सेल वॉल होता है ये किसमें प्रेजेंट होता है, आपके प्लांट और ओनली सम बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होता है, ये आपके एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता। और जो भी आपके टू सेल वॉल है ये किससे ज्वाइन हुए रहते हैं, आपके लेमडी से ज्वाइन हुए रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सेल वॉल है, इससे अनदर सेल वॉल जो ज्वाइन हुए रहते हैं, तो ये किसके थ्रू ज्वाइन होता है, आपके लेमडी के थ्रू ज्वाइन होता है। नेक्स्ट जो आपके सेल वॉल है ये सेल वॉल किससे फॉर्म हुए रहते हैं, आपके सेल्यूलोज से फॉर्म हुए रहते हैं। और जो फंगी होते हैं उसमें आपके काइटिन से फॉर्म हुए रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल। अब सेल वॉल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इट प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप टू द सेल, मतलब सेल को ये क्या करता है, एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या करता है, इट प्रोवाइड टू स्ट्रेंथ टू द सेल, अब ये सेल को क्या करता है, आपके स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इट परमेबल अलाउ सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट साइज, ये क्या करता है, आपके अलाउ करते हैं डिफरेंट साइज के सब्सटेंसेस के मूवमेंट को। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका why cell wall are only present in plant not in animal। तो सिंपली जो आपके सेल वॉल होते हैं ये ओनली किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता। इसका रीजन क्या है, आपके जो सिंपल से जो प्लांट होते हैं, प्लांट क्या होते हैं आपके इमूवेबल होते हैं। इमूवेबल होते हैं दैट मींस उनको क्या होना है, रिजिड होना और फिक्स होने का रिक्वायरमेंट होता है। इसी रीजन से उसमें क्या होता है आपका सेल्यूलोज और सेल वॉल होते हैं जो क्या करते हैं, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके रीजन से वो क्या करते हैं, आपके एक प्लेस में फिक्स रह सकते हैं। ये सिंपल से इसका आंसर है, एक बार आप पॉज करके देन रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, ये ऑकर इन लिविंग प्लांट द सेल इज लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। सिंपल से क्या करता है, आपका जो ऑस्मोसिस के थ्रू सेल अपना वाटर को लूज करता है प्लांट से।
इसके रीजन से जो सेल है ये क्या कर देता है, आपका श्रिंक कर देता है एंड कंटेंट अवे फ्रॉम अ सेल। मतलब जो सेल है वो क्या कर देता है, अपने बॉर्डर को लूज कर देता है और ये आपके सेल वॉल से क्या हो जाता है, आपका सेपरेट हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंपल सा प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका डिफरेंट बिटवीन अ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, आपका आउटर मोस्ट कवरिंग होता है आपके एनिमल सेल का, बट आपका जो भी आप सेल वॉल है ये क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है आपके प्लांट सेल का। नेक्स्ट डिफरेंसेस होता है जो आपके सेल मेम्ब्रेन होता है ये क्या होता है, आपका थिन होता है, जबकि आपकी जो सेल वॉल है ये क्या होता है, आपके थिक होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंसेस, जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होता है, आपका फ्लेक्सिबल होता है, जबकि आपके सेल वॉल है ये क्या होता है, आपका रिजिड होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंसेस है, आपके सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिव परमेबल होता है, दैट मींस ये सेलेक्टिव चीजों को ये क्या करता है, इन एंड आउट करता है, जबकि आपका सेल वॉल क्या होता है, आपका कंप्लीटली परमेबल होता है।